हाय व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रियांश गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कोई वेट लॉस के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले कि वेट लॉस कैसे होता है, बट हाउ टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस डिस्कशन में मेरे साथ थे हिताक्षी दवे, जिसको आपने 25 के स्टेप्स वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो प्लीज़ वेलकम हिताक्षी दवे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप हेल्थी लाइफस्टाइल। तो पहला पॉइंट है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, नॉट रिलेटेड टू वेट लॉस। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। सो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। मेन थिंग इज़ अ कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग 2 दिन में कर रहे हो पूरे वीक से, अगर आप लोग 2 दिन कर रहे हो पूरे वीक में, तो फिर उसका मतलब कुछ मैटर नहीं हो, तो फिर इट डजंट मैटर। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हो, योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। और एक्सरसाइज के कितने सारे बेनिफिट्स है ही। और तो एक्सरसाइज के बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है जो आपके लाइफस्टाइल या एग्जैक्टली अगर आपको एक्सरसाइज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट के पर आपको जानना है कि क्या होगा, तो उसका वीडियो आई बटन पे आपको दिख जाएगा। इनका वीडियो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हो। भी बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कि कार्डियो वेट ट्रेनिंग है, फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस है जैसे कि स्विमिंग, रनिंग। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करना है अपने आप को कि नहीं मुझे आज ये करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको फोर्सफुली नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ही वो एक चीज़ बना लेनी है कि नहीं मेरी मतलब मुझे आज एक्सरसाइज एक्सरसाइज ही आपका एक लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। और योगा भी एक आपका लाइफ का पार्ट होना चाहिए। लाइक कि मतलब हम एवरीडे एवरीडे हम खाना खाते हैं या फिर मतलब वैसे ही मतलब कि हम कॉलेज जाते हैं या फिर कुछ भी वर्क करते हैं, मतलब जो हमारे लाइफ का पार्ट है वैसे ही मतलब हमें वर्कआउट को बनाना है। जी हाँ। और अभी बात आती है मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है। उसके अलावा स्ट्रेस रिलीफ में भी बहुत एग्जैक्टली मेन पार्ट है उसका। सो इट्स लाइक कि आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करनी है, तो उसमें ये तीनों जो है योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, उनका लाइक 70% उनका होगा, राइट। या और बहुत सारे लोग मतलब वर्कआउट तो करते हैं, मतलब जिम जाते हैं, और बट उनको योगा और जो मेडिटेशन है उनका जो क्या क्या फ़ायदा है मतलब वो नहीं पता, बिकॉज इनका जो रिजल्ट आता है वो लेट आता है मतलब, तो वो नहीं करते ये सब। तो बट इम्पोर्टेंस उनका क्या है, तो वही मतलब मोटिव है इस वीडियो बनाने का कि भाई आप योगा और वो सब भी करो, तो बट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बट इसका जो रिजल्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही मतलब इफेक्टिव होगा। तो उसके बारे में आप ये बताइए। तो मेडिटेशन का एक और ये ऐसा है कि सब लोग, कितने लोग ऐसा बिलीव करते हैं और होता भी है कि अपना नंबर ऑफ जो ब्रीथिंग है, नंबर ऐसा बिलीफ है कि नंबर ऑफ ब्रीथ आर रिलेटेड टू अवर लाइफ स्पैन। सो उससे भी फर्क पड़ता है मेडिटेशन से। या तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ऑयली फूड कम खाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर ओकेजनली है तो यू कैन हैव इट, बट अगर हम एवरीडे लाइफ में अगर ये इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान लायक होगा। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ऑयली फूड जैसे कि कोई डीप फ्राइड है, तो वो आपको सबको पता ही होगा कि कितना अनहेल्दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं, जैसे कि लीवर और कोलेस्ट्रॉल में भी प्रॉब्लम होता है, या मेमोरी के साथ भी रिलेटेड उसका प्रॉब्लम है ऑयली चीज़ खाने से। और उसके अलावा कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑलिव ऑयल हेल्दी है, तो सब लोग उसमें ये सब तल के खाते हैं, और वो सब कोई हेल्दी चीज़ फिर उसकी कोई सेंस नहीं बनती, मतलब कोई सेंस है इस बात की नहीं, उन्हें तो बहुत लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो पतले हैं तो वो कुछ भी खा सकते हैं तला हुआ, बट ऐसा नहीं है। जितना इफेक्ट जो मोटे लोगों को होता है वो तला हुआ खाता, तो उतना इफेक्ट ही वो स्किनी लोगों को भी होगा कि वो भी अच्छा नहीं है उनको खाने के लिए ऑयली फूड है। बट वो ये देखते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो ऑयली फूड खा रहे हैं तो उसको खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मतलब ऑयली फूड तो ऑयली फूड है, मतलब या अगर आप कितना भी सांप को पालो तो वो काटेगा ही, मतलब कितना भी दूध पिला लो, बट या तो थर्ड वन एग्जाम्पल जो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, तो उसमें पूरी डीप फ्राइड होती है, और समोसे और जलेबी, जो कि तीनों अनहेल्दी चीज़ें है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पूरा इग्नोर करना है सब। आप खा सकते हो, जैसे कि महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार। या एग्जैक्टली।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर वाटर इनटेक। आपको वाटर कितना पीना चाहिए? तो योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 8, जितना भी आंसर आए उतने ग्लास आपको मिनिमम एक दिन में पानी पीना है। तो पानी क्यों पीना है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है 60% वाटर इनटेक होता है और हमारे ब्लड में 90%। सो हमारी जो सारी सेल की एक्टिविटी है, जो भी सारे ऑर्गन है, उसमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सब चीज़ों में, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारी चीज़ों में वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आयुर्वेदा के हिसाब से कैसे लेने हैं। कि आपको सनराइज और सनसेट के बीच में आपको पूरे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपको ले लेने हैं। यानी कि आपकी जो ईटिंग विंडो होगी वो सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में हो जानी चाहिए, यानी कि आपको उसके बाद कुछ नहीं खाना है। तो ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जो आप सब कर रहे हो, तो वो इससे ही जनरेट हुआ है। तो उसका जो मेन सोर्स है वो आयुर्वेदा ही है। तो आप ये बताइए कि ये जो खाने से आपको कैसे इफेक्ट होगा? सो इफेक्ट तो हमारे में पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, बट हमें ब्रेकफास्ट बहुत हेवी लेना है, लाइक उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन होने चाहिए। उसके अलावा लंच भी हेल्दी और हेवी लेना है। तो अगर आपको कोई भी अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है, जैसे कि वीक में एक बार आप खा सकते हो या महीने में 1-2 बार, तो आप लंच के टाइम में वो ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि उस समय हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव होती है। तो इट विल बी बेनिफिशियल। या तो मतलब कोई अगर हम हैवी चीज़ खानी है कि हम कोई पिज़्ज़ा या फिर हम कुछ भी खाते हैं तो हम रात को प्रीफर करते हैं, बिकॉज रात को मज़ा आता है, आई डोंट नो व्हाई। बट हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं दोपहर या अगर हम ले लें लंच में तो वो बहुत बेनिफिट होगा उसके लिए। या और डिनर बहुत ही लाइट रखना है, बहुत ही लाइट, जैसे कि, और उसमें डिनर में स्पेसिफिकली कर्ड और बनाना अवॉइड करना है, और उससे कई और सारी चीज़ें भी है जो अवॉइड करनी चाहिए। या एग्जैक्टली। तो ये वैसे ही हो गया है कि आपको ब्रेकफास्ट किंग के जैसे करना है, फिर आपको लंच प्रिंस के हिसाब से करना है, और जो डिनर है वो बेगर के हिसाब से करना है। या सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, तो डिटॉक्स आप अगर डेली लेते हो तो उससे इंफ्लेमेशन बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम भी बेटर होगा और स्किन इम्प्रूव होगी। तो आप हमें ये बताइए कि डिटॉक्स वाटर हम कैसे बना सकते हैं, या फिर कि हमें कोई हम नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, या फिर हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ लानी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा, उसके बारे में हम कुछ बताइए। नहीं, ये घर पे बहुत इजीली बन जाता है। तो सबसे पहले तो ग्रीन टी है, तो वो आप ला सकते हो। उसके अलावा साइट्रस फ्रूट है, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज हो गया, तो उससे भी बना सकते हैं। या फिर कुकुम्बर, मिंट, तुलसी, ऐसा सब है। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ को, जैसे कि लेमन को आपने ओवरनाइट रख दिया पानी में, तो देन इट विल बी अ डिटॉक्स वाटर। सो ऐसे ही आप कितने सारे तरीके के डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, जिसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। बट अभी क्या मार्केट में ये बहुत चल रहा है कि डिटॉक्स डाइट बहुत ही मतलब वायरल हो रही है कि मतलब, तो इसके बारे में बताइए कि डिटॉक्स डाइट इज नॉट अबाउट वेट लॉस। मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि आप ये ड्रिंक पीजिए हर सुबह आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो क्या ये सच है कि नहीं? एक्चुअली ये मिथ है। ऐसे कि आपने मीम्स देखे होंगे कि एक एप्पल खाने से नो डॉक्टर, 1 लेमन नो फैट, सो विच इज बहुत मतलब जो कि बहुत गलत है। ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर मतलब 1 लेमन इज इक्वल टू नो फैट, तो बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए 1 लेमन बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आप बहुत मेहनत करोगे तो 6 महीने में आप फैट रिड्यूस कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हेल्दी फैट खाना है। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आपको फैट बिल्कुल भी नहीं खाना, बट हेल्दी फैट बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो हेल्दी फैट में आप क्या क्या खा सकते हैं उसके बारे में आप हेल्दी फैट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर वेरी रिक्वायर्ड। ओके, तो उसमें मतलब क्या आता है, मतलब ओमेगा 3 एसिड में फैटी? ओमेगा 3 फैटी एसिड जनरली उसका सोर्स है जो वो है वॉलनट्स, आलमंड्स एंड फ्लैक्ससीड, चिया सीड्स है। और मतलब वो हमारी ब्रेन को नरिश करता है, और ब्रेन के लिए ये बहुत इसेंशियल न्यूट्रिशन है। सो दैट्स व्हाई ये डेली नीड में आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डेली सन बाथ लेना है। तो
और सनबाथ से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, तो उससे आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, इससे आपका बोन हेल्थ अच्छा होगा, इससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। तो इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो उसके बारे में इनके पास एक बहुत ही अच्छी ऐप है, उसके बारे में आप बताइए। ये इसका नाम है DMinder, DEMINDER। ओके, जो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। DMinder में आप सन का जो UV है वो कितना पॉइंट है वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपको कितने टाइम का सेशन लेना है सन बाथ का, और कितने अमाउंट में आपको विटामिन D प्रोवाइड होगा, वो भी आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग। Yeah. तो उसकी जो लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो स्लीप क्वालिटी से याद आया कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको 10 आवर्स स्लीप लेनी है, बिकॉज उससे जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो आपका बढ़ जाएगा, जो आपका रिकवरी पीरियड होगा और जो आपका रिकवरी होगी वो भी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, और आपका अगर कोई भी फिटनेस गोल हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उसकी रिकवरी के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको शुगर और जो सॉल्ट होता है वो अवॉइड करना है जितना हो सके, बिकॉज शुगर इज द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। अगर आप ये अवॉइड करोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सब आप डेली लाइफ में अवॉइड करो। और शुगर, सॉल्ट और जो मैदा होता है वो वाइट पॉइजन होते हैं, जो आप बोलते हैं ना, अगर डेली लाइफ में लोगे तो आपको उसकी इफेक्ट नहीं लगेगी, तो आपको उसकी इफेक्ट नहीं दिखेगी, बट इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ बिगर पिक्चर आपको वो नुकसान करेगा। वो रिफाइंड केमिकल से बनता है, तो वो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है। उसके अलावा उसके कैलोरीज भी ज़्यादा है, वो सब तो जानते हैं। और सॉल्ट भी कुछ अच्छी चीज़ है नहीं, वो भी शुगर की तरह ही काम करती है। तो अब लास्ट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह रखना है कि जिससे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड में ऐसा है कि चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र, वो उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आप योगा और मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होगी उसमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और जिससे आपके लाइफस्टाइल में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और आपका माइंडसेट हेल्दी बनेगा। These are some point to make a healthy lifestyle. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो करना है कर। तो आप बोलो। So if you are still watching this video, then please like, share, subscribe my channel. My channel link is in the description below and also in the I button, so subscribe it, and if you like this video then hit the like button. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, spread love.